नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में, मंथली राशिफल जिसको आप कहते हैं। और ये जो मंथली राशिफल है ये है माह दिसंबर 2021 का। हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक बताएंगे कि ये दिसंबर का जो महीना है 2021 का आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या आपको देकर के जाएगा, इस सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। एक एक राशि के विषय में बात करेंगे आपके साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आपके राशिफल के विषय में जानकारी दें, बताना चाहेंगे कि इस दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी रहने वाली है, उसके विषय में भी आपको पहले जानकारी देना चाहेंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया जाता है। तो ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति गोचर में दिसंबर के माह में कैसी रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो दिनांक 15 दिसंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में उनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह बुध और शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी। मंगल अपनी समराशि तुला से निकलेंगे 5 दिसंबर को 2021 को और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां ये माह के अंत तक बने रहेंगे। बुध ग्रह दिनांक 10 दिसंबर को अपनी समराशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में इनका प्रवेश होगा 10 दिसंबर को अस्त एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 22 दिसंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे और फिर 29 दिसंबर को ये धनु राशि से निकल करके अपनी जो इनकी समराशि है मकर, उसमें इनका प्रवेश होगा मार्गी एवं उदय अवस्था में माह के अंत में 29 दिसंबर को। गुरु बृहस्पति की क्या पोजीशन रहेगी दिसंबर के महीने में? गुरु बृहस्पति जो है वो अपनी सम राशि कुंभ में बने रहने वाले हैं पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में। शुक्र दिनांक 8 दिसंबर 2021 को अपनी सम राशि धनु से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका होगा प्रवेश। यहां 19 दिसंबर को ये वक्री होने वाले हैं और 30 दिसंबर को वापस ये अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इनकी युति अपने मित्र शनि के साथ रहने वाली है मकर राशि में। शनि कहां रहेंगे? शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में बने रहेंगे मार्गी एवं उदय अवस्था में। और राहु ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह बने रहेंगे। तो ये थी मेरे प्रिय साथियों स्थिति ग्रहों की गोचर में जो माह दिसंबर में रहने वाली है। अब आपसे हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो प्रिय साथियों, अब हमारी बात होगी आप जो तुला लगन के जो जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके माह दिसंबर 2021 के राशिफल के विषय में, जिसको हम मंथली राशिफल कहते हैं या मासिक राशिफल कहते हैं। तो सबसे पहले आपके प्रोफेशन के विषय में बात करना चाहेंगे, यानी कि जिसको करियर कहते हैं आप। तो मेरे प्रिय साथियों, आप तुला लगन के जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि ये दिसंबर का जो महीना है, इस पूरे महीने में आपके अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे फिर आप रोजगार में हैं, देखिए मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। ना तो बहुत खराब परिणाम आपको प्राप्त होंगे, ना बहुत बेटर एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ अच्छे या कुछ खराब, बीच में कुछ खराब आ गए, कुछ अच्छे हो गए, मिले जुले परिणाम। जैसा मैंने कहा कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन इस पूरे माह इस प्रकार का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है दूर दूर तक भी कि जिसमें आपका कोई नुकसान या आपकी रोज नौकरी जाने का या आपको कोई व्यापार में घाटा उठाने का कोई योग बनता दिखाई हमें नहीं दे रहा है इस प्रकार का। बस हमने जैसा कहा कि आपको अपने
व्यवसाय में, अपने रोजगार में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। मिले जुले का मतलब यही है कि थोड़े कभी ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन। लेकिन ना तो कोई, अगर आप रोजगार में हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका रोजगार चला जाएगा या आप जॉबलेस हो जाएंगे, या व्यापार में है तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई घाटा हो जाएगा बहुत। वो चलता रहेगा नॉर्मल वे में, चीज़ें ऊपर नीचे थोड़ा होता रहेगा, निकल जाएगा पूरा महीना इसी तरह से। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, बीच बीच में कुछ इस प्रकार के भी बनेंगे योग कि जब आपको कुछ अधिक मात्रा में फायदा हो, और बीच में कभी इस प्रकार के भी योग बनेंगे कि जहां पर आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन फायदे की जगह उतना फायदा या तो ना हुआ हो या कुछ नुकसान हो जाए। तो ये इस प्रकार की परिस्थितियां बनी रहेंगी पूरे माह। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि अगर आप इस माह अपने किसी प्रमोशन की आशा रखते हैं कि मुझे इस माह दिसंबर में कोई प्रमोशन, या आपसे कोई वादा किया गया है, तो उसमें निश्चित रूप से रुकावट दिखाई दे रही है। चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो डिले हो जाए, आपका आगे एक्सटेंड हो जाए कि भाई इस माह नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ कर देंगे या आने वाले टाइम में आपका प्रमोशन करेंगे। या अगर आप व्यापारी हैं तो भी आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहे हो इस माह दिसंबर में, तो ये स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। 19-21 चलता रहेगा, आपका महीना सामान्य रूप से निकलेगा। अब बात करते हैं आपकी इनकम के विषय में कि इनकम को लेकर के आपका कैसा रहेगा ये माह दिसंबर। तो देखिए साथियों, इनकम की जहाँ तक बात है, इनकम आपको भली भांति होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो रोजगार कर रहे हैं उनको भी अपनी इनकम आय होती रहेगी। विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 15 दिसंबर के बाद आपको इनकम के साथ साथ सेविंग्स भी बहुत अच्छी होंगी। सेविंग्स तो आपकी वैसे भी होंगी, माह के आरंभ से मध्य तक भी होंगी, लेकिन उसमें भी थोड़ा कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, कुछ बाधाएं आ सकती हैं। जिस प्रकार से आप अपना धन सेव करना चाहते हो, उस प्रकार से करने में कुछ समस्याएं पैदा हों, ये माह के मध्य तक इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन माह के मध्य के उपरांत थोड़ी बहुत उलझनों के बावजूद आप अपने योजनाबद्ध तरीके से अपनी सेविंग्स कर पाएंगे। और इनकम भी आपकी, वैसे तो पूरे माह हमने कहा कि इनकम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आय आपकी होती रहेगी, धन का आगमन चलता रहेगा। 15 दिसंबर के बाद आपको इनकम सुचारू रूप से और अत्यधिक होने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि माह दिसंबर में धन की प्राप्ति को लेकर के कोई अशुभ योग कुंडली में आपके नहीं है। कुछ हो सकता है कि सेविंग्स के लिए आपको रुकावटों का सामना करना पड़ जाए, कुछ बाधाएं आ जाए, कुछ डिले हो जाए किसी कारण से, बस इतना ही, इसके अधिक नहीं। अब सुख सुविधाओं की बात करें तो देखिए, सुख सुविधाएं तो होंगी, सुख सुविधाएं तो आपके पास उपलब्ध होंगी, लेकिन आप उनका भरपूर मात्रा में लाभ नहीं ले पाएंगे इस माह। ये रहेगी स्थिति आपके साथ। और वाहन आदि भी अगर कोई खरीदना चाहेंगे तो खरीद सकते हैं, चाहे नवीन वाहन, चाहे सेकंड हैंड वाहन, कोई भी व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। ग्रहों का सपोर्ट है आपके लिए। तो जैसा हमने कहा कि सुख सुविधाएं तो उपलब्ध होंगी, लेकिन आप उनका भरपूर लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे इस दिसंबर के महीने में। अब आते हैं प्रेम संबंधों को लेकर कि प्रेम संबंधों को लेकर के ये महीना कैसा रहने वाला है, और वैवाहिक व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों को लेकर के। तो देखिए, जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न आता है मेरे प्रिय साथियों, तो आपको बता दूं कि इसके लिए पूरे महीने में बहुत ही शॉर्ट टाइम है जिसमें आप अपने प्रयासों में सफल हो सकते हैं। और वो प्रयासों का जो समय अवधि है जिसमें आप सफल होंगे, वो 5 दिसंबर से और 15 दिसंबर के बीच की अवधि है, यानी कि मात्र 10 दिन का। उन 10 दिनों में आप पहले से अगर कोई रिलेशनशिप थी, उसमें कोई ब्रेकअप आ गया था, कोई दूरियां पैदा हो गई थी, तो वो दूरियां दूर हो सकती हैं, आप एक दूसरे के अधिक करीब आ सकते हैं। या आप कहीं प्रयास कर रहे हैं अपने संबंध बनाने का, तो वो भी, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी इन 10 दिनों में, 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच।
और अगर आपके रिलेशन भी सही चल रहे हैं और सब कुछ ठीक है और आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह भी का रिश्ता आपका ये पक्का हो सकता है 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच, ना इसके पहले ना इसके बाद में फिर अगर आप चाहें कि 15 दिसंबर के बाद कुछ चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएं तो फिर उसमें बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी और आप सफल नहीं हो पाएंगे। विवाहित व्यक्तियों की बात कर लें। देखिए भाई, विवाहित व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन है उसमें सुखों में पूर्ण रूप से कमी दिखाई दे रही है, पूर्ण रूप से। और वैवाहिक संबंध में भी तलखी, तनाव जैसी स्थितियां बनेंगी। तो इस बात को लेकर के आप थोड़ा सा सचेत रहिए। इस माह कुछ अधिक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, मैं यहां पर एक बात कहूंगा, शायद आपको बुरा लग जाएगा, आप तुला लगन के जातकों को, ये जो परिस्थितियां बनेंगी ना तनाव की वैवाहिक जीवन में और तलखी की, इसका मुख्य कारण आप ही होंगे। और वो क्यों होंगे, अब आप पूछना चाहेंगे क्यों होंगे। वो इसलिए होंगे कि आपकी वाणी आपके कंट्रोल में नहीं होगी और यही चीज़ों के कारण सारी चीज़ें बिगड़ेंगी। अगर काश आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लिया, बोलने पर कुछ कड़वा ना बोलें अपने जीवन साथी के साथ, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा, ऐसा हो नहीं पाएगा। उपाय देंगे वो, अगर आपने किए तो उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा आपको। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा पूरे महीने कि आप अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आपकी बातें ही आपके जीवन साथी को तीर चुभने का काम करेंगी। तो इसलिए इस बात पर आपको ध्यान देना है। अब करेंगे बात पारिवारिक संबंधों को लेकर के। तो देखिए, पारिवारिक संबंधों की बात जहां तक है, पारिवारिक संबंधों में तनाव होगा और आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो ज़्यादा, उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आप स्पष्ट रूप से बातें करेंगे, वही बातें आपके पारिवारिक सदस्यों को शायद अच्छी ना लगें और वही मतभेद का कारण बन जाए। तो ये स्थिति रहेगी पूरे माह। हालांकि हालात इतने तो नहीं बिगड़ेंगे कि जो कंट्रोल से बाहर चले जाएं, लेकिन हाँ, हालात, तनाव तो बन सकता है परिवार के सदस्यों के साथ। तो इस बात का भी आपको रखना होगा ध्यान। शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए ये माह कैसा रहेगा तुला लगन के, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी शिक्षा प्राप्ति में कमी दिखाई देती है। आप अपनी शिक्षा को लेकर के लापरवाही ना बरतें इस माह। पूर्ण रूप से अपनी शिक्षा के लिए आप कंसर्न रहें, गंभीरता से अपनी शिक्षा को लें। अगर आपने इस प्रकार किया तो परिणाम जो हैं वो आपको सामान्य रूप से प्राप्त होते रहेंगे। बहुत अधिक की तो आशा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने परिश्रम किया तो सामान्य रूप से परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। संतान को लेकर के कैसा रहेगा, तो देखिए, संतान को लेकर के हम बताना चाहेंगे आपको यहाँ पर कि संतान के लिए भी ये जो महीना है दिसंबर का, माता पिता को कहना चाहते हैं विशेष रूप से कि आपको अपनी संतान से कुछ ज़्यादा अधिक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए इस महीने। सामान्य रूप से ही परिणाम प्राप्त होते रहेंगे और सामान्य रूप में भी अगर कमी देखते हैं तो आपको अपनी संतान को मदद करने के लिए आगे आना होगा। इससे और ज़्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती, इससे ज़्यादा और अधिक बेहतर रिजल्ट्स की कमी दिखाई दे रही है परिणामों में संतान की ओर से। तो यहाँ पर माता पिता का फर्ज हो जाता है कि अपनी संतान को सहयोग करें। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य के विषय में हम कहना चाहते हैं कि मिला जुला रहेगा स्वास्थ्य जो है आपका, और थोड़ा कभी एबनॉर्मल हो गया, कभी नॉर्मल हो गया, ये स्थिति बनी रहेगी। अगर हम इसको श्रेणी में रखें तो ये सामान्य स्वास्थ्य की श्रेणी में ही आएगा। सामान्य रहेगा स्वास्थ्य आपका इस माह। उपाय क्या करने चाहिए, हाँ, उपाय जो अब मैं आपको बताने लग रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ये उपाय किए तो निश्चित रूप से देखिए, एक तो गुरु बृहस्पति की पूजा अवश्य करें। वैवाहिक सुखों को अगर
भोगना चाहते हैं या उसका आनंद लेना चाहते हैं तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 2, मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में जाएं, बैठ करके हनुमान चालीसा करके आरती कर लें, सरसों का तेल का दीपक जला दें, बूंदी का या बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते रहें, ये करते रहें। और नित्य प्रतिदिन क्या करना है आपने, नित्य प्रतिदिन आपने ये करना है, माता चंडी का स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आपने माता चंडी का स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन किया तो समझिएगा कि समस्याएं जो हैं या रुकावटें आपके जीवन में जो चल रही हैं किसी भी क्षेत्र में, वो लगभग समाप्त। तो ये उपाय आप कर लीजिए, उपाय करेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। तो ये था आप तुला लगन के जातकों का माह दिसंबर 2021 का राशिफल। मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। बेल आइकन भी है, उसको अवश्य दबाइए। अगर आप उसको दबाते हैं तो हमारे आने वाले दिनों में जो भी नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वे आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।